पास्टर प्रदीप कुमार आपके बीच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन की शिक्षा को मैं लेकर आया हूं। आपको पता है कि अंत के दिनों में सबसे बड़ा धोखा होने वाला है और बाइबल के अनुसार हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और इस अंत के दिनों में एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है जिससे विश्वासी लोग अनजान हैं। और यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यीशु मसीह जानते थे कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, विश्वास से पीछे हट जाएंगे और जो है वो धोखे में आ जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने सावधान किया है। मत्ती 24 के 4 अध्याय में सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो यीशु मसीह क्यों सावधान कर रहे हैं और किससे सावधान कर रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बात को कि यीशु मसीह किससे सावधान कर रहे हैं और क्यों सावधान कर रहे हैं? अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये यीशु मसीह अंत के दिन के विषय की बात कर रहे हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर्स, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे जो हैं धर्मगुरु उठ खड़े होंगे जो अपने आप को कहेंगे कि हम मसीह हैं, आप हमें पापा बोलो, आप हमें डैडी बोलो, है ना, आप हमें मम्मी बोलो। आप देखिए बहुत सारी ऐसी मिसगाइड करने वाली शिक्षाएं उठ खड़ी हुई हैं। अगर आप मत्ती 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को अपना पिता मत कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। लेकिन आज बहुत तेजी के साथ माता पिता वाली, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर वाली इतनी जोरों शोरों से शिक्षाएं चल रही है और लोग सिखा रहे हैं कि आप हमें डैडी बोलो, है ना। और दूसरी चीज आप देखिए, भविष्यवाणी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बहुत सारे विश्वासी लोग भविष्यवाणियों को प्राप्त करने के लिए पैसा लेकर जाते हैं और वो पैसा जो है ना, प्रॉफिट को देते हैं कि प्रॉफिट जी पैसा लीजिए और हमारे विषय में कुछ बताइए, हमारे विषय में भविष्यवाणी कीजिए। तो भविष्यवाणियां क्या हो रही है? उनका भविष्य बताया जा रहा है। भविष्यवाणियां क्या हो रही है कि तुम्हें गाड़ी मिलेगा, भविष्यवाणियां क्या होगी कि तुम्हें कनाडा में जॉब मिलेगा, तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम्हें रियल एस्टेट मिलेगा, तुम्हें गोल्ड मिलेगा, इसमें इन्वेस्ट करो, तुम रिच बनोगे। इस तरह की प्रोफेसियां हो रही है। प्रोफेसी का लेवल बहुत ही डाउन कर दिया गया है। मेरे प्रियो, इस तरह की भविष्यवाणी बाइबल में तो नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इस तरह की भविष्यवाणियां बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। और भविष्यवक्ताओं के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो भविष्यवक्ताओं का जीवन आज के भविष्यवक्ताओं के जैसा नहीं है। आप मिलाइए, भविष्यवक्ताओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, यशाया के विषय में, इर्मिया के विषय में, ओबदाया के विषय में, नहमाया के विषय में, है ना, ऐसे भविष्यवक्ताओं के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बड़ा दुख वाला जीवन जिया। इन्होंने दुखों में, कठिनाइयों में, भूख में, प्यास में उन्होंने परमेश्वर की चेहरे की तलाश की और परमेश्वर के संदेश को प्राप्त कर कर लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने पाप के विषय में लोगों को बोला, पाप के विषय में चेतावनी दी। तो आप नबियों का जिंदगी पढ़िए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि शिक्षक, टीचर लोग खड़े होंगे। आज के टीचर देखिए मिक्स टीचिंग दे रहे हैं। वो जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस प्रचार कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। ज्यादा बोइए ज्यादा काटेंगे, इस तरह की शिक्षाएं उठ खड़ी हुई है। सो मैं आपको सावधान करता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्या आप इस तरह के शिक्षा में पढ़ चुके हैं? आप सोचिए थोड़ी देर तक। मेरे प्रिय लोगों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, एक ही उत्सव है कि आप भरमाए ना जाएं। यीशु मसीह की बातों को याद रखें। आज प्रेरिताई की शिक्षाएं बहुत ही तेजी से, है ना, टूल पकड़ रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रेरिताई की क्या है? प्रेरिताई आप देखेंगे ले हैंड की प्रेयर। अरे ले हैंड क्या है ना, ले हैंड क्या है? और ले हैंड के लिए लोग पैसा लेकर जाते हैं कि हम जाएंगे ले हैंड कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपका विश्वास परमेश्वर से हटकर मनुष्य पर लग गया है।
तो आप भरमाए जा रहे हैं, और ज्यादातर लोग भरमाए गए हैं। सो सावधान होइए, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये क्या है लड़ाई और लड़ाई की चर्चा? किसके बीच में? यीशु मसीह युद्ध की चर्चा के लिए कह रहे हैं कि युद्ध होगा अंत के दिनों में। बहुत सारे लोग इसको शारीरिक युद्ध के विषय में देखते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं मेरे प्रिय, यीशु मसीह के जी उठने के बाद कितना युद्ध हुआ। अगर आप इतिहास की किताब को पढ़ेंगे, हिस्ट्री खोलकर देखेंगे, तो ऐसे अनगिनत युद्ध हो चुके हैं, अनगिनत युद्ध, अनगिनत लड़ाइयां हो चुकी है। अभी प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, अभी रिसेंट में आप देखेंगे, है ना, रशिया और यूक्रेन का वार, अभी इजराइल और हमास का वार, अब ऐसा बहुत सारे युद्ध जो है ना कुछ चले रहे हैं। कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान, आपस में लड़ाइयां हो रही है। तो अगर ये लड़ाई के विषय में यीशु कहते हैं तो अब तक वो यीशु आ चुके होते हैं, लेकिन यीशु मसीह किसी और युद्ध के विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह एक स्पिरिचुअल, आत्मिक युद्ध के विषय में बात कर रहे हैं। अंत के दिनों में आत्मिक युद्ध होगा विश्वासियों के साथ, है ना, ऐसे विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के अविनाशी वचन से पैदा हो रहे हैं, जो सच्चाई के साथ जिंदगी जी रहे हैं, उनके साथ युद्ध होगा। कौन युद्ध करेगा? शैतान युद्ध करेगा। शैतान और कलीसिया ना, दो प्रकार की कलीसिया इन समय खड़ी हुई हैं। एक परमेश्वर की सच्ची कलीसिया और एक जो है शैतान की कलीसिया। शैतान की कलीसिया में क्या है? मिक्स टीचिंग है, और यीशु मसीह की कलीसिया में सच्ची शिक्षाएं हैं। तो दो प्रकार की कलीसियाएं हैं, दो प्रकार के पास्टर हैं, दो प्रकार का वचन है, दो प्रकार का यीशु है, दो प्रकार की आत्माएं काम कर रही है। इसीलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है कि तुम धोखा ना खाना, हर एक आत्माओं की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो। मेरे प्रिय लोगों, सावधान होइए। लड़ाइयों के विषय में बात की गई है। सो इन अंत के दिनों में जो लोग पूरी सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पवित्रताई के साथ जो जिंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी जो है उनके जीवन में मुसीबतें आ रही है, बहुत ज्यादा जो है ना तंगी, मुसीबतें आ रही हैं। जो लोग सच्चाई के साथ जिंदगी जी रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि युद्ध है। मैं ऐसे लोगों से जो इस प्रकार के तंगी से और तरह तरह की मानसिक दबाव से, परेशानियों से ऐसे विश्वासी गुजर रहे हैं, मैं उनको उत्साहित करता हूं। मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपको उत्साहित करता हूं। आप सही मार्ग पर हैं, आप यीशु मसीह में बने रहें, और यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर के दूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप परेशानियों में तो हैं, लेकिन आप जो हैं, आप निराश नहीं हो रहे हैं, आप जो है हार नहीं मान रहे हैं, आप यीशु की ओर बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। वो आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपके दुखों को दूर कर रहा है, आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है। वो हर दिन आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। हर दिन आप जय पा रहे हैं शैतान के ऊपर। हालेलुया। इसलिए खुश होइए, आनंदित होइए। आप हर दिन जयवंत हो रहे हैं, हर दिन जयवंत हो रहे हैं, और जो जय पाएगा उसको अधिकार मिलेगा उस जीवन के पेड़ में से फल खाने के लिए। इसलिए आप सही मार्ग पर हैं। आमीन, हालेलुया। सो लड़ाइयां हो रही है अंत के दिनों में, स्पिरिचुअल वॉर की ओर यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं। तो जो लड़ाई की चर्चा है वो स्पिरिचुअल वॉर है। और उसके बाद यीशु मसीह का भूकंप होंगे। मेरे प्रिय, ये भूकंप क्या है? क्या यीशु मसीह के जाने के बाद भूकंप नहीं हो रहे हैं? आए दिन रोज भूकंप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तो यीशु मसीह का आगमन हो जाना चाहिए था। अगर भूकंप जो है संकेत है, चिन्ह है, तो यीशु का आगमन हो जाना चाहिए था, लेकिन यीशु का आगमन नहीं हुआ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये स्पिरिचुअल भूकंप है, स्पिरिचुअल अर्थक्वेक है, जो विश्वासियों के जीवन में आ रहा है, चुने हुए लोगों के जीवन में आ रहा है। वचन में लिखा है अंत के दिनों में चुने हुओं को जो है शैतान भरमा देगा। चुने हुए लोग भरमा दिए जाएंगे। इन अंत के दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं।
कुछ टाइम पहले अगर उनके जिंदगी को देखें तो बहुत अच्छे वो प्रचारक थे, बहुत अच्छे वो सेवक थे, बहुत अच्छे विश्वासी थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग थी। वो घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, परमेश्वर के वचन को जगह जगह बांटते थे, बहुत जुनून था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो जोश उनके अंदर से ठंडा हो गया है। वो अब अविश्वास में जीने लगे हैं, वो नकारात्मक बातों का शिकार हो चुके हैं। सो ये अर्थक्वेक है और उनका जीवन हिल रहा है, आत्मिक जीवन हिल रहा है। शेकन, योर स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी शेकन इन द लास्ट डेज। आपके आत्मिक जीवन अगर हिल रहा है तो आनंदित होइए, मुस्कुराइए, यीशु मसीह को याद कीजिए। यीशु मसीह ने ये बातें पहले से ही कह दी है ताकि तुम उस पर विश्वास करो, आनंदित हो। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। वो अलफ और ताप है। वो आपकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ देगा, सब दुखों को दूर कर देगा, सब रोगों को चंगा कर देगा। और इस धरती के ऊपर वो 1000 साल तक, 1000 ईयर वो राज करेगा। हालेलुया। और आप उसके राज्य में अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। आपको अधिकार देगा वो, आप राज करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कि प्रभु जो वचन की शिक्षा प्रभु मैंने बांटा है, प्रभु ये तेरा वचन है जो तूने मुझे दिया था। प्रभु ये वचन प्रभु मैं अपने विश्वासी भाई बहनों को सौंप देता हूं प्रभु जी। जब इस वीडियो को सुनते हैं परमेश्वर पिता, सुनने से उनका विश्वास बढ़े, उनके अंदर हिम्मत आए, पवित्र आत्मा की शक्ति आए, पवित्र आत्मा से भर जाए। और जो तरह तरह की परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से, तंगी से गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप अपने दूतों के द्वारा से उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करो, उनको विजय दो। अपने लहू के द्वारा से, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से आप उनको विजय दो। और हर एक दुष्ट और अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से दूर हो जाए और वो जयवंत हो, जय पाए प्रभु। और प्रभु किसी भी प्रकार के धोखे में ना आने पाए, भरमाए ना जाए प्रभु जी। आपके नाम में इनको ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं लगातार आपके बीच में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेकर आता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू।